हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8 टपके का डर। तो आज हम इसको करने जा रहे हैं टपके का डर। तो इसको हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है वो अपनी हिंदी को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। अब देखो गांव कैसे लिखते हैं, ये क्या है, गाँव। क्या है ये, गाँव। लेकिन जब चंद्र बिंदु लग जाएगा तो क्या, गाँव। ठीक है, गाँव। गांव में एक बुढ़िया रहती थी। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। सदस्य कैसे लिखोगे, स द स्य मतलब आधे से की साउंड आ रही है, स द स्य। ठीक है, अगर हम पूरा लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, सदस्य। क्या हो जाएगा ये, सदस्य। ठीक है, सदस्य। तो ये क्या आपका गलत है, हमने बोला सदस्य मतलब सदस्य। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपको आधा से, क्योंकि कई बार बच्चे पूछ नहीं पाते हैं टीचर से, उनको डर रहता है या कुछ भी, जो भी रीज़न है। तो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी इसमें। क्लियर। उसका बेटा और पोते उसका बड़ा ख्याल रखते थे। तो कैसे लिखेंगे, देखो, ख्या। देखिए ध्यान से इसको, ख्याल। अगर आप इसको वैसे लिखते हो तो क्या लिख दोगे, ख्याल। क्या है ये, वैसे हम बोलते हैं ख्याल, लेकिन ख्याल गलत बोलते हैं, हमें शुद्ध बोलना चाहिए ख्याल। क्या है ये, ख्याल। ठीक है, ये आपका ठीक है, ख्याल। ठीक है, ख्याल रखते थे। उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था। उसका जो सबसे छोटा पोता था वो उसके पास सोता था और सोते समय दादी से कहानियाँ सुनता। ठीक है, दादी उसे खूब सारी कहानियाँ सुनाती। एक था राजा और एक थी रानी, उनकी एक छोटी सी राजकुमारी भी थी, परी जैसी प्यारी। तो कैसे लिखेंगे, प्यारी। देखो प्या मतलब आधे उसकी साउंड आती है, पी ई की साउंड आती है, देखो प्या। ठीक है, प्यारी। ठीक है, अगर हम इसको पूरा लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, प्यारी। क्या बन जाएगा ये, प्यारी। तो ये क्या है, गलत, प्यारी। क्लियर। ठीक है, इसके बाद में वह बहुत प्यारी। कहानी आगे बढ़ती इससे पहले वह सो जाता। उसकी मतलब जो दादी थी वो जो कहानी को आगे बढ़ा रही थी, मतलब सुना रही थी, और उससे पहले वो सो गया। उस वर्ष वहाँ बारिश बहुत हुई। तो इतनी हुई कि बंद होने का नाम न लेती। अच्छे मकानों की छत टपकने लगी। फिर बेचारी उस बुढ़िया की टूटी फूटी छत की क्या है, विसात। तो कैसे लिखोगे, विसात। ये आपके वर्ड मीनिंग में भी आ जाते हैं, विसात। ठीक है, विसात। ओके, अगर इस पर हम बड़ी की मात्रा लगाते तो क्या बन जाएगा, बी7। क्या बन जाएगा ये, बी7। लेकिन छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बिसात। ठीक है, ये क्या है, बिसात। क्लियर हो गया। तो पानी की बूंदे। अब देखो बूंदे कैसे लिखोगे, ये क्या हो गया, बूंदे। ये क्या हो गया, बूदे। ठीक है, लेकिन चंद्र बिंदु लगा दोगे तो बूंदे। ठीक है, अंक की बिंदी की साउंड आ गई इसमें, बूंदे। ठीक है, बूंदे हर जगह टप टप टपक रही थी। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहाँ पानी नहीं टपक रहा था। दादी ने अपने पोते को कहाँ से सुलाया, जहाँ पर पानी नहीं टपक रहा था। लेकिन पोते को नींद नहीं आ रही थी। पानी अभी भी बरस रहा था। चारों ओर अंधेरा। देखिए अंधेरा कैसे लिखते हैं, ये क्या, अधेरा। क्या ये, अधेरा। लेकिन जब हम इस पे चंद्र बिंदु लगा देंगे तो क्या बनेगा, अंधेरा। ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखो किस तरीके से, कितना इसमें अब दादी अपने पोते को सुला रही है। तो यहाँ पे जो बारिश होने पर उनका पानी टपक रहा है। ठीक है, तो इसमें दे रखा शब्दार्थ कैसे लिखते हैं, शब्दार्थ मतलब यहाँ पे जो रे की साउंड है वो इसके यहाँ पर लगा है, शब्दार्थ। ठीक है, तो शब्दार्थ। विसात का मतलब क्या होता है, हैसियत। क्या होता है विसात का मतलब, हैसियत। ठीक है, इसके बाद में क्या, घोर अंधकार। क्या है ये, घ से घर, घ की मात्रा, घोर। अंधकार क्या है, अन, ए पे अंक की बिंदी, अंध।
अंधकार, ठीक है, अंधकार। दादी मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो कैसे लिखेंगे, तरफ, फा पर ये बिंदी लगी है, तरफ, ठीक है, एक तरफ होता है, एक तरफ, ठीक है। आपको डर नहीं लगता, पोते ने पूछा, आपको डर नहीं लगता। तो वो पोते ने पूछा, वो क्वेश्चन पुट कर रहा है, आपको डर नहीं लगता, तो क्वेश्चन मार्क लग गया। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे मैडम यहाँ पे क्या कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाएं। लेकिन वो उसका बच्चा, उसका पोता पूछ रहा है कि आपको डर नहीं लगता, तो उसका जो बोलने का जो वे ऑफ टॉकिंग है वो क्वेश्चन पुट करने वाला है, तो इसलिए इस पर क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। पोते ने पूछा अरे डर काहे का रे, अरे डर काहे का रे, मुझे किसी से डर नहीं लगता, अगर लगता है तो सबसे बड़ा डर टपके का है। सबसे बड़ा डर किसका है, टपके का है। दादी ने पोते की हिम्मत बंधाई, दादी ने पोते की हिम्मत बंधाई। तो हिम्मत कैसे लिखोगे, हिम्मत, ठीक है, हिम्मत, मतलब आधे में की साउंड आ रही है, हिम्मत, ठीक है। बधाई, ब धा ई, ये हो गया आपका बधाई, लेकिन जब इस पे हम अंकी चंद्र बिंदु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बंधाई, ठीक है, बंधाई, ठीक है। तो उसकी वो बंधाई, ठीक है। उस दिन एक शेर आंधी पानी से घबराकर बुढ़िया के अंधेरे घर में आ छिपा था, अंधेरे घर में आ छिपा था, ठीक है। बुढ़िया की बात शेर ने सुनी तो वह एक बार सोचने लगा, यह टपका क्या है, यह टपका क्या मुझसे भी ज़्यादा बलवान है। जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके की से डरती है। शेर सोचते सोचते घबरा गया, शेर सोचते सोचते घबरा गया और जंगल की ओर, तो इसमें जंगल की ओर भाग गया। अब उसके दिमाग में केवल टपका समाया हुआ था, अब उसके दिमाग में केवल क्या समाया हुआ था, टपका समाया हुआ था। इसमें देख, इसमें पिक्चर्स देख, ये सोच रहा है शेर इसमें कि ये क्या कह रही है कि मुझसे भी बलवान है कोई। तो वो फिर जो है वो क्या हुआ कि उसके दिमाग में केवल टपका समाया हुआ था। उसने अभी तक टपके को देखा ही नहीं था, अभी तक उसने टपके को देखा ही नहीं था। बस हर समय डरता रहता, कहीं वह इधर जंगल में ना आ निकले, कहीं वह इधर जंगल में ना आ निकले, ठीक है। इसी डर के कारण वह एक टूटी और उजाड़ झोंपड़ी में छिप गया, वह एक टूटी और उजाड़ झोंपड़ी में छिप गया, ठीक है। तो इस आंधी पानी के बीच एक कुम्हार का गधा कहीं भाग गया, इस आंधी पानी के बीच एक कुम्हार, कैसे लिखोगे, कुम्हार, ठीक है, कुम्हार, कुम्हार का गधा कहीं भाग गया। कुम्हार हैरान कहाँ चला गया। ऐसे में वह सोचता रहा, वह अपने दोस्त के घर गया, वह अपने दोस्त के घर गया। भैया रामू, देखो इसमें दो मात्रा है, भैया रामू। उसने दरवाजे पर आवाज़ दी, उसने दरवाजे पर आवाज़ दी। रामू भी इस आंधी पानी के कारण घर में ही था, ठीक है, रामू भी इस आंधी पानी के कारण घर में ही था। जब उसने अपने भाई बंधु की आवाज़ सुनी तो वहीं से चिल्लाया, वह वहीं से चिल्लाया, ठीक है। हाँ भैया, अरे बाहर कहाँ खड़े हो, अरे बाहर कहाँ खड़े हो, अंदर ही आ जाओ। क्या कहता है वो, बाहर कहाँ खड़े हो, अंदर ही आ जाओ। इस पानी में कहीं खांसी खुर्दा ना हो जाए, इस पानी में, ठीक है, इस पानी में कहीं खांसी खुर्दा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो खांसी कैसे लिखते बेटा, ये क्या, खांसी, ये हो गया खांसी, ठीक है। लेकिन जब इसमें चंद्र बिंदु लगा देंगे तो क्या है, खांसी, ठीक है, खांसी। तो ये क्या बन गया आपका, खांसी, ठीक है, खांसी। खुर्दा कैसे लिखोगे, खुर्दा, ठीक है। ये जो रै जो इधर था ना, इधर इस ये जो हाफ रै जो भी होता है ये इधर लग जाता है इसके ऊपर, खुर्दा, हम एक साथ बोलते हैं खुर्दा, ठीक है, इसलिए इस रै को इसके ऊपर लगाते हैं, खुर्दा, ठीक है। अगर हम वैसे ही बोलेंगे आराम से खुर्दा तो फिर यहाँ पे ही रै लगा देंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खू के बाद रै लगा देंगे खुर्दा। लेकिन हमें क्या स्पीड से बोलना होता है, खुर्दा। तो ये जो रै होता है ये इसके ऊपर लग जाता है, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को स्पीड से बोलते हैं, खुर्दा, मुर्दा, ठीक है। अगर वैसे बोलेंगे मुर्दा तो ज़रूरत ही नहीं है उस रै को, फिर नीचे ही लगा देंगे उस रै को, लेकिन वो गलत होता है, ठीक है। ठीक है, खुर्दा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी।
ठीक है, मुश्किल। कैसे लिखोगे? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मान लो यहाँ पे आधा शय दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, तो अगर यह साउंड तो इस तरीके से आ रही है मुश्किल, कि यही साउंड आ रही है ना, ध्यान से सुनो, मुश्किल। लेकिन कभी भी आपको कभी आधा ए बे से कुछ भी अगर आधा आपको दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, उस मात्रा को आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? मुश्किल। क्लियर हो गया? यहाँ से आधे से को भी उसमें कवर करना होता है, मुश्किल। क्लियर हो गया? तो क्या है? मुश्किल हो जाएगी। वह भीगा हुआ तो था ही उन्हीं कपड़ों में अंदर जा पहुँचा। तो पहुँचा, ठीक है, पहुँचा। इसके बाद भैया मेरा प्यारा गधा इस आंधी पानी में न जाने कहाँ खो गया है, उसे ही ढूंढने निकला हूँ। तो क्या है? ढूंढने, लेकिन जब चंद्र बिंदु लग जाएगा तो क्या बनेगा? ढूंढने, ठीक है, ढूंढने निकला हूँ, ठीक है। तुम्हारे गधों के साथ तो नहीं चला आया? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, तुम मेरे घर में घुसकर देख लो, रामू ने कहा। तुम मेरे घर में घुसकर देख लो, रामू ने कहा। अच्छा, मुझे तुम पर विश्वास है भैया रामू, मैं उसे खोजकर ही अब घर जाऊंगा। कुम्हार यह कहता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। कैसे लिखोगे? अंधेरे, ठीक है, ए पे अंक की बिंदी, चंद्र बिंदु, अंधेरे, ठीक है, अंधेरे में गायब हो गया, ठीक है। इसी तरह वह कई लोगों के यहाँ गया, पूछा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे गधे का कोई पता निशान नहीं मिल रहा था। हैरान परेशान, ठीक है। अब देखो अगर हम कैसे लिखेंगे, जो दो मात्राएं लगाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक खींच के बोलते हैं, हैरान, ठीक है, हैरान, ठीक है। अगर हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर एक मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? हैरान। क्या बन जाएगा ये? हैरान। अगर दो मात्रा लगाएंगे तो हैरान, ठीक है, ये अंतर होता है। ठीक है, तो पता नहीं, तो लेकिन उस गधे का कोई पता निशान नहीं मिल रहा है। हैरान परेशान वह इधर से उधर मारा फिर रहा था, इधर पानी उधर अंधेरा, उसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। वह एक पंडित जी के घर गया। वह किसके घर गया? एक पंडित जी के घर गया। वह जानवर खो जाने पर लोगों को दिशा और स्थान तक बता देते, ठीक है। वह जानवर खो जाने पर लोगों को दिशा और स्थान तक बता देते। लोग अपने जानवर को ऐसे पकड़ लाते जैसे अपने खूंटे पर से खोलकर ला रहे हों। तो कैसे लिखोगे? खूंटे, देखो ख, ये बन गया खूंटे, लेकिन इसमें जब हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? खूंटे, खूंटे पर से खोलकर ला रहे हों। कुम्हार ने आप देखा ना ताव, वह गया, पंडित जी मेरा गधा खो गया है, जरा बता दो कहाँ होगा। अच्छा, इसके बाद में पंडित जी तो वैसे ही परेशान थे, उनका घर कई जगह से रिस रहा था। पंडित जी तो पहले से ही परेशान थे, उनका घर कई जगह से रिस रहा था। उन्हें कुम्हार का बेवक्त आना अच्छा नहीं लगा। पंडित जी गुस्से में बड़बड़ा कर बोले। बड़ कैसे लिखोगे? बड़ा, ठीक है, बड़ा, फिर कर आप लिख लीजिएगा, कर, ठीक है, बड़बड़ा कर बोले, होगा किसी खाई खड्ड में। कुम्हार खाई और पोखरों में गधे की तलाश में भाग छूटा। पोखरों, ठीक है, पोखरों, ठीक है। एक तलैया, क्या है? एक तलैया के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी उसे दिखाई दी। उसे टूटी फूटी एक झोंपड़ी दिखाई दी। वह उसी की ओर बढ़ गया। हो ना हो मेरा गधा इस तलैया के आसपास ही होना चाहिए। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। बेचारा शेर टपके के डर से इसी झोंपड़ी में, ठीक है, इसी झोंपड़ी में था, ठीक है। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। रिस का मतलब पानी टपकना, रिसना मतलब पानी टपकना। पोखर मतलब तालाब, पोखर का क्या मतलब होता है? मैं छिपकर बैठा था, ठीक है, वो उस झोंपड़ी में छिपकर बैठा था, ठीक है। उसके बाद में कुम्हार इस झोंपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ
तिनको पत्तों की आवाज़ हुई, तिनको पत्तों की आवाज़ हुई। ठीक है, अंधेरा तो था ही, कुम्हार ने अंदाज़ा लगाया था, हो ना हो मेरा गधा इसी में बैठा है, हो ना हो मेरा गधा इसी में बैठा है। वह झोंपड़ी में घुस गया, वह झोंपड़ी में घुस गया। जाते ही उसने सबसे पहले 2 डंडे उसे जड़ दिए, जाते ही सबसे पहले उसने क्या करा, 2 डंडे उसको जड़ दिए। शेर की हालत ख़राब थी, उसने सोचा यही वह टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी। क्या है, यही वह टपका है जिसके मारे वो बुढ़िया डर रही थी, क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता। अगर कोई आदमी होता तो वो मुझे देख कर ही बेहोश हो जाता, है ना। वो इस तरीके से बोलने लगा। इसने तो आव देखा ना ताव, मेरी पीठ ही तोड़कर रख दी। अच्छा, क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर के मारे बेहोश हो जाता। इसने तो आव देखी ना ताव, मेरी पीठ तोड़कर ही रख दी। मैं अगर और हिला डुला तो ना जाने मेरी क्या गत बनाएगा। वह चुपचाप बैठा रहा, वह चुपचाप बैठा रहा। मुझसे बचकर कोई रहा, मुझसे बचकर कोई रहा आज तक। मैंने जाने कितने चराकर छोड़ दिए, और तू समझता था कि मैं इस झोंपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा। कुम्हार ने यह कहकर शेर का कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बेचारा शेर टपके के डर के मारे चुपचाप बैठकर कुम्हार के साथ चल दिया। क्या चल दिया, वो कुम्हार के साथ चल दिया। कुम्हार 10 तरह की बातें सुनाता, शेर को डांटता हुआ भागता अपने घर आया, और शेर को एक रस्सी से आंगन में बांधकर घर में जाकर सो गया। ठीक है, शेर को एक रस्सी से बांधकर आंगन में बांध दिया था उसको, और घर के अंदर जाकर वो सो गया। ठीक है, दिन निकला, बारिश बंद हो चुकी थी। लोग वहां से निकलते और अचंभा करते। कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा था। ठीक है, अचंभा कैसे लिखोगे, चे पे अंकी बिंदी, चंभा। ठीक है, अचंभा करते। ठीक है, शेर बंधा था। तो इसके ये क्या है, किसने, इनके ऑथर कौन है, प्रेम शरण। क्या नाम है उनके जो लेखक हैं उनका नाम है प्रेम, कैसे लिखे हुए, प्रेम शरण। ठीक है, प्रेम शरण। ठीक है, तो एक बार इनके शब्दार्थ देख लेते हैं हम। तो ये क्या है आपका, गत का मतलब होता है हालत, और अचंभा का मतलब होता है आश्चर्य और हैरानी। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।